तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं हम यूज ऑफ इम्पोर्टेंट एडवर्ब। ठीक है, हम लोग कल पढ़े क्या एडवर्ब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे एडवर्ब हैं जिनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके प्रयोग हर एक सेंटेंस में होते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है। और उसका गलत प्रयोग करके वो कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे जैसे भी जितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टू से। टू क्या है, वर्ब है, लेकिन टू का प्रयोग कहाँ होता है, मोर देन रिक्वायर इन बैड सेंस ओनली। मतलब कहने का मतलब ये कि टू का प्रयोग वहां होगा जहां किसी भी वाक्य का सेंस क्या होगा, बैड सेंस, यानी खराब के सेंस में होगा, वहां टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन लोग अच्छे सेंटेंस, अच्छे भाव के सेंटेंस में भी टू का प्रयोग कर देते नहीं, ये गलत होता है। ठीक है, दूसरा है वेरी। वेरी का प्रयोग इन बोथ गुड एंड बैड, यानी यूज वेरी का प्रयोग बोथ यानी दोनों, अच्छा और खराब, दोनों के सेंस में वेरी का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में। और तीसरा है टू, लेकिन इसका अर्थ अल्सो के सेंस में आई जैसे है कि आई लव यू टू। ठीक है, तो ये होगा ऐसे। और चौथा है ओनली टू, तो इसका सेंस वेरी के यानी बहुत के सेंस में किसी भी सेंटेंस में होता है। और नॉन टू, ये नॉट वेरी यानी वेरी के सेंस में नहीं होता है। ठीक है, पांचवा है टू मच। तो टू मच का प्रयोग कहाँ होता है, नाउन कम्स आफ्टर, यानी टू मच का प्रयोग जहां होगा उसके बाद नाउन ही आएगा। ठीक है, जैसे देखिए आई हैव टू मच पेन। ठीक है, तो क्या है इसके बाद, टू मच के बाद क्या आया, पेन आया। ठीक है, इन माई लेग। उसी तरह छठा है मच टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू मच और मच टू, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको यूज करता है। ठीक है, तो टू मच और मच टू बहुत ही मतलब नजदीकी है, ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ टू मच रहेगा वहां नाउन आता है, जहाँ मच टू रहेगा वहां एडजेक्टिव आता है। जैसे इसके बाद मच टू का प्रयोग होगा तो वहां एडजेक्टिव आता है, जैसे एडजेक्टिव कम्स, जैसे योर बिहेवियर मच टू पेनफुल। ये क्या है, पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, फॉर मी। ठीक है, सतवा है सेल्डन इफ एवर, सेल्डन और नेवर। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल्डन और एवर लगा रहे वहां इफ का प्रयोग होगा, और सेल्डम और नेवर लगा रहे तो और का प्रयोग होगा, ये भी कंफ्यूज करता है। ध्यान देखिए, इसका अर्थ होता है कभी कभी सेल्डन ही सेल्डन लग गया, अब देखिए इफ रहेगा तो एवर होगा, और होगा तो नेवर होगा। ठीक है, इफ एवर और नेवर, इफ एवर और नेवर कम्स हियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आठवां है जस्ट एंड जस्ट नाउ, जस्ट और जस्ट नाउ, लेकिन जस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, इन प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे आई हैव जस्ट टेकन टी। और जस्ट नाउ का प्रयोग कहाँ होता है, इन पास्ट इंडिफिनिट, आई रीच्ड योर लेटर जस्ट नाउ। ठीक है, ये मैं टाइम एंड टेंस में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और 9वां नंबर है कि क्वाइट का प्रयोग कहाँ होता है, क्वाइट का प्रयोग कंप्लीटली के सेंस में होता है, यदि किसी कार्य को कंप्लीट कर दिया जाए या जो भी क्लियर हो जाए उसके सेंस में कंप्लीटली का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर है मोस्ट एंड मोस्टली। तो मोस्ट का प्रयोग इन ग्रेट डिग्री, यानी ग्रेट डिग्री का सेंस ये हुआ, ग्रेट डिग्री का सेंस ये होता है कि अच्छे कामों में अवस्था हो। ठीक है, उसके सेंस में हम क्या करते हैं, मोस्ट का प्रयोग करते हैं। मोस्टली जनरली होता है, थोड़ा बहुत कम सबका। ठीक है, उसके सेंस में मोस्टली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है 12 नंबर स्टिल या येट। ठीक है, तो स्टिल का प्रयोग टू बी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्टिल का प्रयोग टू बी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बाद होता है। ठीक है,
मेन वर्ब के पहले होता है, ठीक है, सॉरी। और येट का प्रयोग निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, लेकिन कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है येट का प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा, मैंने ये बता दिया है कब, टाइम एंड टेंस में, ठीक है। 14 नंबर है, ये कितना हुआ? 12 ना। 13 नंबर है लिटिल और ए लिटिल। तो लिटिल का प्रयोग निगेटिव में मैंने बता दिया है, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव में मैंने ये पढ़ाया, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। और ए लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है? सम के सेंस में, यानी कुछ के सेंस में, किसी भी सेंटेंस में ये होता है, ठीक। और 14 नंबर है एगो और बिफोर, एगो और बिफोर। लेकिन एगो का कहाँ प्रयोग होता है? टू शो पास्ट एक्शन इन पास्ट इंडेफिनिट। एगो का प्रयोग कब होगा? जब पास्ट इंडेफिनिट हो, लेकिन पास्ट टेंस में ही पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और बिफोर का प्रयोग एनी टाइम बिफोर नाउ इन प्रेजेंट परफेक्ट। बिफोर का भी प्रयोग होगा, लेकिन कब होगा? लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, ठीक है। और 15 नंबर है फेयरली। क्या है? फेयरली और रैदर। तो फेयरली किस सेंस में होता है? गुड सेंस में। इसका प्रयोग गुड सेंस में, यानी अच्छे भाव के सेंस में इसका प्रयोग होता है। और रैदर का प्रयोग किस सेंस में होता है? बैड सेंस में, ठीक है, बैड सेंस में होगा, ठीक। और 16 नंबर है लेट। 16 नंबर है लेट आफ्टर फिक्स्ड एंड एक्सपेक्टेड टाइम। लेट मतलब क्या? जो फिक्स टाइम रहता है या एक्सपेक्टेड आप किए होते हैं, जैसे कि 9 बजे ट्रेन पहुंचने वाली है, तो उसके टाइम से 1 मिनट भी या 1 सेकंड भी लेट हो तो उसको क्या कहते हैं? अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाए तो वहां लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लेटली और रिसेंटली, लेटली और रिसेंटली इन रिसेंट टाइम इन प्रेजेंट परफेक्ट। लेटली हो या रिसेंटली हो, इन दोनों का प्रयोग माने फिलहाल के सेंस में अगर हो तो उसको क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में उसका क्या यूज करते हैं? लेटली और रिसेंटली, ठीक है। 17 नंबर है भेरी। भेरी का प्रयोग कहाँ होता है? भेरी का प्रयोग होता है पॉजिटिव डिग्री हो एंड जीरंट, ठीक है, उसके पहले किस का प्रयोग होता है? भेरी का, ठीक है। और मच का प्रयोग कहाँ होता है? बिफोर कंपैरेटिव डिग्री एंड पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है, ठीक है, मच का प्रयोग। और वेरी मच का प्रयोग इन कंपैरेटिव डिग्री में होता है, ठीक है। और 18 नंबर है सून, अर्ली और क्विकली। तो सून, अर्ली और क्विकली। तो सून विदाउट डिले, सून का वहां प्रयोग होता है कि अगर किसी सेंटेंस से बिना देर किए हुए के सेंस में, वहां डिले मतलब देर नहीं करना, टाइम व्यतीत नहीं करना, उसके सेंस में सून का प्रयोग होता है। और अर्ली का बिफोर फिक्स्ड एक्सपेक्टेड टाइम, माने जो एक्सपेक्ट किए हैं उससे पहले के सेंस में उसको क्या करते हैं? अर्ली का क्या प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस में, उस सेंस में। और क्विकली का प्रयोग इन क्वाइट मैनर, यानी क्या? बिल्कुल क्या तरीका अच्छा हो, ठीक है, तो उसमें। और 19 नंबर है एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली है, डायरेक्टली और शॉर्टली है। लेकिन एट प्रेजेंट का सेंस एट दिस मोमेंट, नाउ दिस, आजकल। एट प्रेजेंट का मतलब आजकल, अभी के सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और प्रेजेंटली, डायरेक्टली और शॉर्टली। सून विदाउट डिले टू शो फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर सेंस में प्रेजेंटली, डायरेक्टली और शॉर्टली तीनों का प्रयोग होता है। सून विदाउट डिले टू शो फ्यूचर एक्शन, यानी सुन बिना देर के सेंस में, ठीक है, देर न होने के सेंस में ये क्या करते हैं? ये अगर कहीं भी लगे हो तो ये फ्यूचर सेंस भी शो करते हैं, ठीक है। 20 नंबर है हार्ड, हार्डली और स्कार्सली, ठीक है। तो विथ, हार्ड का प्रयोग विथ ग्रेट एनर्जी, यानी ही वर्क्स हार्ड। ग्रेट एनर्जी यानी बहुत सारा एनर्जी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हार्डली और स्कार्सली, मुश्किल से, ऑलमोस्ट नॉट, यानी मुश्किल से कुछ भी हो, जैसे आई हैव हार्डली स्कार्सली मनी, एनी मनी, ठीक है। तो मुश्किल से जहां सेंस में हो वहां हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग है, जैसे बेयरली और रेयरली।
तो बेयरली मुश्किल से, लेकिन ये के कहाँ सेंस में, यहाँ बेयरली मतलब नंबर सेंस में, यानी जहाँ नंबर शो करे वहाँ मुश्किल से, वहाँ बेयरली का प्रयोग होता है। रेयरली का कभी कभी या नहीं के बराबर, आई रेयरली गो टू दी पिक्चर, तो ठीक है, तो कभी या नहीं के बराबर के सेंस में हो तो वहाँ रेयरली का प्रयोग होता है। 21 नंबर है सर्टेनली और सियरली। सो सर्टेनिटी बोथ आर यूज्ड फॉर ईच अदर, ठीक है। जहां निश्चितता का बोध हो वहां किसका प्रयोग करते हैं, सर्टेनिटी का। और कोल्डली और कूली, हॉटली और वार्मली। तो कोल्डली का प्रयोग निजीबल नहीं के बराबर के सेंस में, कूली का प्रयोग धैर्य पूर्वक के सेंस में, और हॉटली का प्रयोग विथ एंगर यानी गुस्सा के सेंस में होता है। वार्मली विथ वार्म वेलकम यानी गर्मजोशी से अगर किसी भी पार्टी में या किसी भी फंक्शन में किसी का स्वागत किया जा रहा है किसी भी फंक्शन में, तो वहां क्या वार्मली का प्रयोग होता है। और 23 नंबर है ऑलमोस्ट और नियरली, ठीक है। तो ऑलमोस्ट का प्रयोग और नियरली का प्रयोग बोथ आर यूज्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन नियरली इन द सेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, यानी दोनों मतलब ये एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, और इन द सेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली माने लगभग के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। ये तो खत्म हो गया यूज ऑफ एडवर्ब। अब हम पढ़ेंगे अगला, इसमें टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है, कि कौन सा एडवर्ब कहाँ रहना चाहिए, कहाँ किस सेंटेंस में किस स्टेज पे किस जगह पे रहना चाहिए, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।